बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। इस कार्यक्रम में जो नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप अपने जीवन में उतार सकें, क्योंकि अक्सर जब भी छोटे से छोटे रोग भी जब हमें घेर लेते हैं या हमारे परिवार में किसी प्रियजन को ऐसे समस्याएं हो जाती हैं तो तुरंत हम हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास दौड़ कर जाते हैं। इस तरीके से परेशान होना बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि इमरजेंसीज हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, परंतु आपको यदि ज्ञान होगा, सही जानकारी होगी, सही औषधि के बारे में पता होगा, घरेलू उपचारों के बारे में पता होगा, तो आपको दौड़ भाग करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपना उपचार घर पर स्वयं ही कर सकते हैं। बस छोटे छोटे कुछ चीज़ों को शामिल करना है। कौन कौन से रोग के पीछे या किस किस तरीके की बीमारी के लिए क्या क्या आप उपचार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाएंगी। रोज़ाना अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन इससे पहले कि आज के विषय पर हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे पेट से संबंधित विकारों के बारे में। यानी सबसे बड़ा विकार जो पेट से संबंधित होता है वो जाहिर बात है कब्ज हो जाती है। यानी जो भी हम खाते हैं पीते हैं, यदि उसकी निकासी ठीक से नहीं हो रही है, वेस्टेज निकल नहीं ठीक से रहा है, तो पेट में फिर शांति नहीं मिलती है। और आज के अगर मैं समय की बात करूं और खासतौर पर शहरी क्षेत्रों की अगर बात करूं, हर दूसरे व्यक्ति को पेट से संबंधित बीमारी है। आखिर इसके पीछे ये इतना बीमारी विशाल होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हर एक व्यक्ति इससे परेशान है। इसके पीछे आप किन किन वजहों को मानते हैं? देखिए, कब्ज होने का मुख्य कारण आपका जीभ का टेस्ट। जीभ का स्वाद। हाँ, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छीली हुई सब्जी, ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली और आर्टिफिशियल चीज़ें, जैसे कि फास्ट फूड। हाँ, ये सारे के सारे लीवर पे ऐसे अटैक करते हैं जैसे कीचड़ में कोई चीज़ दब जाती है। ये चीज़ें लीवर पचाता नहीं है जी। लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। फिर पेट में जाके जब ये सड़ेगा तो गुर्दे के ऊपर ऐसे बैठता है जाके जैसे खड़े पानी में काई जमती है। फिर आपको कब्ज हो जाती है। कब्ज होगी तो आपको शुगर भी होगी, कब्ज होगी तो आपको बीपी भी होगा, कब्ज होगी तो आपकी किडनी भी खराब होगी, कब्ज होगी तो आपको गठिया भी होगा। यानी जितने रोग हैं उनकी सब की जड़ कब्ज है। और कब्ज को तोड़ने के लिए एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं। अभी टीवी के माध्यम से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपका खर्चा भी कोई नहीं है। पीपल के पत्ते चौड़े हैं तो आप 11 ले लें, और छोटे पत्ते हैं तो आप 31 ले लें। नीम के पत्ते आप 20 ग्राम ले लें। पानी से धो के इनको चटनी की भांति पीस लें और 11 दाने उसमें काली मिर्च पीस लें। अब मिट्टी के बर्तन में 4 गिलास पानी में इसको उबालना, ढक्कन दे के। जब 4 गिलास का 1 गिलास रहे तो नीचे उतार लें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसको छान करके पीने में आधा घंटा लगाएं। पीने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपका पेट साफ, कब्ज टूट गई। सुबह शाम दोनों टाइम 15 दिन ले लेते हैं और चोकर वाले आटे की रोटी, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जी खाते हैं
और नमक सिंधा या काला प्रयोग में लाते हैं, काली मिर्च प्रयोग में लाते हैं, हल्दी, सजवी छौंक लगाना, रोटी चुपड़नी नहीं। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाए, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगाते हैं। उसके बाद दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में डाल के रखते हैं और 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट तक आप थोड़ी सैर कर लेते हैं। फिर सब आसन लेट जाते हैं आप 20 मिनट के लिए और 5 मिनट बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट दाईं साइड करवट लें। उसके बाद सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और उसके बाद यदि आपने नीम के पत्ते और पीपल का अर्क पी रखा और पेट के अंदर कचरा अभी भी उसका बचा हुआ है तो फिर आपको फ्रेश लैट्रिन आएगी। अच्छा। तो उसमें घबराने, आप लैट्रिन जाइए, परंतु कब्ज से नहीं होगी, नॉर्मल लैट्रिन होगी। और ऐसा ही आपने शाम को लेना, दोनों टाइम लेना। 15-20 दिन में आपका पेट नॉर्मल काम करना शुरू करेगा। जब तक आप ज़्यादा चिकनाहट, ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको दोबारा कब्ज नहीं होगी। चीनी कब्ज करती है, ठंडा पानी कब्ज करता है, छना हुआ आटा कब्ज करता है, धुली दालें कब्ज करती हैं, छिली हुई सब्जियाँ कब्ज करती हैं। कब्ज तोड़ने के लिए छिलके हैं, चाहे फल हैं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे दालें हैं, चाहे अनाज है। इनके छिलके के अंदर जो गुण है वो अंदर के गिरी के अंदर गुण नहीं है। अच्छा। अब दूसरा उपचार है इसका कि लहसुन प्याज अदरक तीनों बराबर मात्रा में पीस करके चटनी बना के उसको 1 गिलास पानी में घोले, आधा नींबू का रस डालें, बीच में चाहे शहद मिला लें आप, चाहे काला नमक, काली मिर्च मिला लें। अब उसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं, परंतु पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री से ऊपर ना होना चाहिए, ना इससे नीचे। उसके पीने के घंटे 1.5 घंटे बाद आपका पेट साफ, कब्ज का नाम है। इसमें क्रिया करते हैं तो एक तो आपको कब्ज नहीं रहेगी, और जिनकी स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, उनकी स्मरण शक्ति कंप्यूटर की भांति बढ़ेगी। तीसरा नुस्खा इसका जो सबसे पावरफुल है वह एंड का पेड़, जिससे बीज से कषाय बनता है। 4-5 पत्ते नरम एंड के ले ले, धोएं, धो करके इसकी चटनी बनाएं। इस चटनी को कपड़े में डाल के रस निकालें, जितना रस निकलता है 2 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच हल्के गर्म पानी में मिला के पिएं। पीने के 1 घंटे के बाद आपकी कब्ज टूट गई। अच्छा। ये भी सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जब तक आप इस क्रिया कर रहे हैं, गेहूं का दाना भी नहीं लेना। अच्छा। गेहूं के आटे से परहेज करना। चना है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, ये सब अनाज ले सकते हैं। परंतु ज़्यादा बारीक आटा नहीं होना चाहिए। आटा ऐसा होना चाहिए जो हाथ में सरकता है, और जितनी भूख है उतना आटा लें, उसको सख्त गूंद करके और खुले पानी के अंदर रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है वो मिट्टी के बर्तन में बनाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कलाईदार पीतल का, तांबे का हो उसमें बनाए तो और भी अच्छा है। ये नहीं है तो आप
स्टील के बर्तन में बना सकते हैं। अमोनिया के बर्तन में या कुकर में इन चीज़ों को नहीं पकाना, तो आपको लाभ होगा। यदि आप कुकर के अमोनियम के बर्तन में कोई चीज़ रख के खाते हैं या उसमें चीज़ बनाते हैं तो आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल गुरु जी, आपने उपचार तो बहुत अच्छे बता दिए, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन उपचार आपने बताए हैं जिसका बहुत अच्छा असर दिखने को मिल सकता है। परंतु मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर लोग इस तरीके के उपचारों में थोड़ा सा डर महसूस करते हैं कि अगर कब्ज टूटी भी, यानी उस कब्ज को ठीक किया भी, तो ऐसा तो नहीं कि फिर प्रेशर खुलकर आता ही रहेगा। और इस तरीके के उपचारों में लगभग कितनी बार व्यक्ति को जाना होगा और कितने दिनों तक? देखिए, शुरू में तो 3 से 4 बार भी जाते हैं, और जब कब्ज परमानेंट टूट जाती है तो 24 घंटे में 1 बार। अच्छा। और उसमें बाथरूम बाद में आता है, पेट पहले साफ होता है। और आप चाहे 12 बजे सोएं चाहे 9 बजे सोएं, 4 बजे पेट का अलार्म लग जाता है, जैसे घड़ी पे लगता है। यदि आप उठ करके चले गए तो ठीक है, पेट बड़ा नॉर्मल साफ हो। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब। बिल्कुल। लेकिन गुरु जी, यहाँ पर बस एक थोड़ा सा एक असमंजस का विषय है, या बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, सुबह उठकर गुनगुना पानी पीते हैं ताकि प्रेशर अच्छा आए, ऐसा माना भी जाता है। देखिए, ये है डॉक्टरों की थ्योरी मरीजों को बढ़ाने की। जी, तो क्या पानी नहीं पीना चाहिए? सुबह खाली पेट जो पानी पिएगा उसको बीपी भी होगा, शुगर भी होगी, हार्ट अटैक भी होगा, और कब्ज पूरी नहीं टूटेगी। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है? देखिए, खाली पेट जो पानी जाके, पानी कैसे भी ले आपने जाएगा पेट में तो पचाएगा तो लीवर ही। अच्छा। लीवर के ऊपर उस पानी का साइड इफेक्ट पड़ जाता है, पैंक्री पे साइड इफेक्ट पड़ जाता है, पित्ते में तेजाब बढ़ना शुरू हो जाता है, और पेट तो साफ हो जाता है परंतु पूरा नहीं होता। पूरा नहीं